Okay, students, so we are going to discuss this example here. A person is standing on a road, has to hold his umbrella at 60 degree to keep the rain away. Alright, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक आदमी खड़ा है, let us take that this is a person standing here. So this person is holding the umbrella at 60 degree, right? He is आप देख सकते हैं has to hold his umbrella at 60 degree to keep the rain away. So let us take it like this. This is the vertical and he is holding the umbrella like this. Okay, so he is holding the umbrella like this at an angle of 60 degree. Okay, okay, to keep the rain away. So what does that mean? That means that the rain is actually falling at an angle of 60 degree. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रेन है it's falling at an angle of 60 degree, right? That means this is the actual direction of the rain. This is the actual direction of the rain. क्योंकि जब आदमी खड़ा है तो उसको ये डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके, सो a person is standing, alright? देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए. A person is standing on a road, right? Has to hold his umbrella at 60 degree to keep the rain away. He throws the umbrella. अब वो क्या करता है? तो we have यहाँ से हमें ये मिल गया है कि जो रेन का एक्चुअल डायरेक्शन है, राइट? रेन का एक्चुअल डायरेक्शन हमें मिल गया है. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. ओके, अब ये फर्स्ट केस में यहाँ पे कह रहा है कि he throws the umbrella and starts running at 20 मीटर पर सेकेंड. तो चलो यहाँ पे लेट अस टेक कि अम्ब्रेला फेंक कर ये जो आदमी है वो इस तरह से ही स्टार्ट्स रनिंग. So he starts running. This is velocity of man, and this is given to us as 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आदमी इस डायरेक्शन में भी तो जा सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है. तो आपने ये डायरेक्शन क्यों लिया? हाँ, तो हम उस पर बात करेंगे. मैंने जस्ट लिख दिया यहाँ पे. वी विल सी हाउ टू सेलेक्ट दैट. ठीक है, डायरेक्शन एग्जैक्टली. तो ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली. लेट अस डिस्कस दैट. तो वो देख रहा है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, राइट, वो कैसा आ रहा है? वो वर्टिकली आ रहा है. और वेलोसिटी ऑफ रेन हमें पता है. वेलोसिटी ऑफ रेन कैसा है? वो इस तरह, ठीक है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन. ओके, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन. इसको लग रहा है कि रेन जो है वो वर्टिकली आ रही है नीचे, ठीक है. इज फीलिंग दैट द रेन इज कमिंग इन. जब वो 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, जब वो 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो उसको लगता है कि रेन जो है वो वर्टिकली आ रही है. इट्स कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड. सो दिस इज वी आर एम एंड दिस इज वी रेन, जो हमने शुरू में एज्यूम किया है कि उसने अम्ब्रेला इधर पकड़ा है 60 डिग्री पे, ठीक है. सो दिस इज वी हैव एज्यूम्ड इट. वी कैन एज्यूम इट एनी साइड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. नाउ वी हैव टू सी कि वीएम किधर होगा, वीएम इधर होगा या वीएम इधर होगा. दिस वी हैव टू डिसाइड, ठीक है. सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हमें पता है कि जो वी आर एम होता है, वी आर एम क्या होता है? वी आर एम होता है वी आर माइनस वी एम, राइट. ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें क्या चाहिए? हमें वी एम चाहिए, ठीक है. तो वी एम कैसे मिलेगा? तो हम वी एम, ये जो वेक्टर है उसको हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है. वील ब्रिंग इट दिस साइड और वी आर एम को उस साइड ले जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ से वी एम वेक्टर हो जाएगा. वी एम वेक्टर विल बी वी आर माइनस वी आर एम वेक्टर, ठीक है. ओके, तो दिस जो सब्ट्रैक्शन दिख रहा है आपको, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर एडिशन में, प्लस ऑफ माइनस वी आर एम. मतलब
ये जो दो नोन वेक्टर्स है, कौन सा दो नोन वेक्टर्स है, एक तो वी रेन हमें नोन है क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो एग्जैक्टली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 60 डिग्री पे आ रहा है, तो इसलिए हमें ये पता है। और बी आर एम भी पता है क्योंकि जब वो 20 मीटर पर सेकेंड से जब वो दौड़ रहा है, राइट, जब वो 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से जब वो दौड़ रहा है, तो हमें ये भी पता है, ठीक है, तो उसको जो रेन है वो वर्टिकली आता हुआ दिखाई दे रहा है, वी आर एम पता है, तो हमें वी आर और बी आर एम पता है। अब हम इन दोनों से निकाल सकते हैं वी एम किधर होगा, ठीक है, दैट वी कैन फाइंड आउट, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो वी एम निकालते हैं, तो चलिए देखिए, तो वी आर, तो वी आर को एज इट इज रख देंगे और वी आर एम का हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, यानी हम इसको इस तरह से ले लेंगे, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी आप क्या करोगे, आप एक पैरेललोग्राम यहाँ पे तैयार कर लोगे और उसका जो रिजल्टेंट है यानी ये जो वेक्टर है ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा वी एम वेक्टर, मतलब आदमी जो है इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो बस ये रहा वी एम वेक्टर, ठीक है, दिस इज द वी एम वेक्टर। तो हमारा ये ट्रायंगल जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। जो ये वी एम वेक्टर है, राइट, वी एम वेक्टर का मॉड हमें पता है, वी एम वेक्टर का जो मॉड है, राइट, वी एम वेक्टर का जो मॉड है वो हमको पता है, वी एम वेक्टर का मॉड कितना है, वी एम वेक्टर का मॉड है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल हमें पता है, ये एंगल जो है ये एंगल 60 डिग्री है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी चीजें, तो जैसे अगर मान लो कि मुझे बी आर एम फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पूछा गया है फाइंड द, आप देख सकते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, यानी स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, ये वी आर विद रिस्पेक्ट टू रोड एंड विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन, ठीक है, यानी आपको वी आर निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड है ये, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो ये जहां पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, तो बस ये हमें निकालना है और हमारा ये ट्रायंगल यहाँ पे तैयार है, तो हम लोग बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया tan 60, इफ आई राइट tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या होगा, वो हो जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो जो यहाँ पे अपोजिट है, अपोजिट में क्या आएगा, वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि वी एम अपोजिट, 60 का अपोजिट मतलब वी एम और एडजेसेंट का मतलब है वी आर एम, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ, देखो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री का जो अपोजिट है, ये अपोजिट साइड क्या है, ये है 20 यानी वी एम, और एडजेसेंट साइड क्या है, वो है वी आर एम, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन राइट दिस एज अपोजिट इज वी एम एंड दिस इज वी आर एम, ओके। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है √3, और वी एम कितना है, वी एम है 20 और ये है वी आर एम, तो मुझे यहाँ से वी आर एम मिल जाएगा, तो वी आर एम मुझे मिल जाएगा 20/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया वी आर एम, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सिंपल सा ये यूज कर लिया, मैं चाहूँ तो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ sin 60, ठीक है। तो अगर मैंने sin 60 यूज किया तो sin 60 क्या होगा, sin 60 होगा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। sin 60 कितना है, sin 60 होता है √3/2, ठीक है, ओके, तो ये हो गया √3/2, और अपोजिट मतलब है bm, तो मैंने लिख दिया bm, और हाइपोटेनस क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो vm का वैल्यू मुझे पता है, vm का वैल्यू 20 दिया गया है क्वेश्चन में, और vr मुझे फाइंड आउट करना है, तो बस अब मुझे यहाँ से vr मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा 40/√3, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये जो है ये ए पार्ट का आंसर है, दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट एंड दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल, ऑलराइट, ठीक है। सो एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड
हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 60 डिग्री। दिया गया था कि वो 60 डिग्री पे उसको अम्ब्रेला होल्ड करना है। अब 60 डिग्री पे अम्ब्रेला होल्ड करना है जब वो खड़ा है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो बारिश है, जो रेन है, वो 60 डिग्री पे आ रही है, ठीक है, उसका एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बनाया था इस तरह से कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है इज यू नो इट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ऑलराइट, और क्वेश्चन में दिया गया था कि इसके बाद he throws the umbrella and starts running at 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद उसने वो अम्ब्रेला फेंका और वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा। लेकिन हम यहाँ श्योर नहीं थे कि वो इधर मूव कर रहा है या उधर मूव कर रहा है, तो ये हमें डिसाइड करना था। इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। तो यहाँ दिया ही फाइंड दैट द, और जब वो दौड़ने लगा ही फाइंड दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। और जब वो इस तरह दौड़ने लगा तो उसने देखा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं दे आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो ऐसा उसको लग रहा था, ठीक है, ही फाइंड्स इट। तो इसलिए इसलिए दिस इज दिस इज दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ यहाँ पे। और तो ये उसको ये लगा, उसको ऐसा लग रहा है कि जो रेन है वो वर्टिकली नीचे आ रहा है, इट्स कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। इसलिए हमने इसको VRM वेक्टर बोला, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बोला, ठीक है। और ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो हमारे पास ये दो हो गया था, पर हमें VM का डायरेक्शन नहीं पता था, ठीक है। तो VM का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, VM का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ये वेक्टर इक्वेशन का यूज किया। तो यहाँ पे जैसे VRM हमें पता है, VRM क्या होता है, VR माइनस VM होता है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है एक्चुअली VM का डायरेक्शन चाहिए, VM का डायरेक्शन। तो VM का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने VM को इस साइड ले लिया और VRM को उस साइड ले लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया VM। अब इससे ये हो गया VM इज इक्वल टू VR माइनस VRM, ठीक है, ओके। अच्छा, और ये क्या है, बेसिक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। तो मैं VR प्लस माइनस VRM कर सकता हूँ, ठीक है। और ये दो वेक्टर्स मुझे पता है, मुझे VR भी पता है और मुझे VRM भी पता है, ठीक है। तो मैं ये दो वेक्टर्स जो है इनको यूज करके मैं VM का डायरेक्शन फाइंड आउट। तो VR को मैंने एज इट इज रखा क्योंकि उसके आगे प्लस साइन है, तो VR एज इट इज। और ये माइनस VRM था, तो VRM नीचे था, तो माइनस VRM वेक्टर ऊपर होगा, ठीक है। जो माइनस VRM वेक्टर है वो जो है वो कहाँ होगा, वो ऊपर होगा। तो ये मैंने उसको ऊपर बना दिया, माइनस VRM, राइट। तो एक VRM वेक्टर नीचे और माइनस VRM वेक्टर ऊपर। तो इन दोनों का मुझे सम निकालना था, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इस तरह से ये जो आप देख रहे हो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। और उस पैरेललोग्राम से मुझे मालूम पड़ा जो रिजल्टेंट है, क्योंकि वो दोनों के टेल से स्टार्ट होगा और टेल से स्टार्ट होकर इस तरह जाएगा डायगोनल। तो ये मुझे मिल गया VM वेक्टर, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, मुझे यहाँ से मिल गया VM वेक्टर, ठीक है ना। तो वो VM वेक्टर को मैंने यहाँ से यहाँ बना दिया, ठीक है, VM। तो मुझे तीनों वेक्टर मिल गए, VR वेक्टर ये, VM वेक्टर ये, VRM वेक्टर ये, और ये VM वेक्टर, तीनों मिल गए, ठीक है। तो मुझे डायरेक्शन मिल गया एक्चुअली कि आदमी जो है इस तरफ जा रहा है, और ये ट्रायंगल रेडी हो गया। बस इस ट्रायंगल में मैंने एक बार tan 30 का यूज करके आई फाउंड आउट VRM, और मैंने एक बार sin 60 का यूज करके आई फाउंड आउट VR। ऑलराइट, आई एम श्योर आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल हियर, ओके। Okay students, so let us take another example here. So it's given that a standing man, right? यहाँ पे this is a little difficult example, ये थोड़ा complicated example है, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले क्वेश्चन समझिए। Standing man observes rain falling with the velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। Let us draw this first. तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो आदमी है ये खड़ा है, ठीक है। Okay, so this person is standing here. यहाँ पे हम लोग बता देते हैं ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। The person is standing here and what he observes the rain falling, with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. तो उसको दिखाई देता है कि जो रेन है, right, the rain is falling vertically. तो उसको दिखाई देता है कि रेन जो है it is falling with the velocity of 20 meter per second at an angle of 30
डिग्री विद द वर्टिकल। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो रेन है वो बेसिकली इस तरह से आ रहा है, ठीक है। रेन इज फॉलिंग, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हमने ले लिया। दिस वेलोसिटी ऑफ रेन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है उसका जो हमें मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड हमें दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब यहाँ पे पूछा गया है, तो ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग मैन, तो स्टैंडिंग मैन अगर खड़ा है तो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन, और हम लोग कह सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति खड़ा है, आप एक जगह खड़ा है, तो उस वक्त जो उसको वेलोसिटी दिखाई देता है रेन का, चाहे वो टेढ़ा आ रहा हो, चाहे वो सीधा आ रहा हो, या किसी एंगल पे आ रहा हो, तो दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन, दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो यहाँ पे दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रेन, ठीक है। तो वो एक एंगल 30 डिग्री पे जो है वो आ रहा है विद द वर्टिकल। अब हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो देखते हैं। Find the velocity with which the man must move so that the rain appears to fall vertically to him. ऐसा बोला है कि आदमी किस वेलोसिटी से मूव करे ताकि उसको रेन जो है वर्टिकली आता हुआ दिखाई दे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि उसको जो रेन है, रेन appears to fall vertically to him, मतलब उसको रेन जो है उसको कैसा दिखाई देगा, वर्टिकली, यानी दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। अगर वो यू नो मूव करना शुरू कर दे, तो तब तक वो खड़ा था तो उसको वेलोसिटी ऑफ रेन जो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री आता हुआ दिखाई दे रहा था, और जब वो मूव करेगा तो उसको वर्टिकली आता हुआ दिखाई दे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव करे, तो उसके लिए हम लोग फिर से वेक्टर इक्वेशन का यूज करेंगे। मतलब हमें बेसिकली ये देखना है कि वीएम किस डायरेक्शन में, मतलब आदमी इस डायरेक्शन में मूव करेगा या आदमी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जैसे हमने पिछला सवाल किया था, लास्ट क्वेश्चन किया था, वैसे ही हम यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन का यूज करेंगे। तो वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो गया है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन फाइंड आउट करना है। तो हम फिर से पिछली बार की तरह वेलोसिटी ऑफ मैन इस साइड ले जाएंगे और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू, क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो ये जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, ये बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी आर प्लस माइनस वी आर एम, ठीक है। तो आपको वी आर वेक्टर एज इट इज रखना है, और वी आर एम वेक्टर जो है इसको आपको क्या करना है, इसका आपको डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ से हम ये सब हटा देते हैं, ठीक है, ओके। और अब हम लोग, तो यहाँ पे हमें वी आर वेक्टर और माइनस वी आर एम को ऐड करना है। तो हम वी आर एम जो वेक्टर है वो आप देख सकते हैं वो नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको आपको माइनस वी आर एम करना है, इसको आपको ऊपर लेना है। तो आपने उसको ऊपर ले लिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया, ये ऊपर चला गया, ये हो गया माइनस वी आर एम, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करना है। आप जब इन दोनों को ऐड करोगे उसके लिए आप एक पैरेललोग्राम तैयार करोगे इन दो वेक्टर्स को यूज करके। आपने ये पैरेललोग्राम यहाँ पे आपने क्या कर लिया, आपने पैरेललोग्राम जो है आपने तैयार कर लिया, ठीक है, ओके। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है बेसिकली वो इधर है, हाँ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पे जो ये वाला लाइन है वो इस तरह से आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ इस तरह से, तो ये हमें मिल गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब आदमी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो यहाँ से जो है हमें ये मिल जाएगा। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है वी आर एम वेक्टर, और यहाँ से जो वेक्टर मिला हमको ये वेक्टर है वी एम वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज वी एम वेक्टर, ठीक है। तो हमें यहाँ तक ये तीनों चीज मिल गए, ये पूरा हमें डायग्राम मिल गया। अब हमें पूछा गया कि वीएम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो वीएम जो है उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है,
ठीक है, हमें ये वी आर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो वी आर जो है क्वेश्चन में दिया गया है, ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमें पता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें वी आर और वी एम मतलब हम साइन 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है, अपोजिट हो जाएगा वी एम वेक्टर, ठीक है, हाइपोटेनस हो जाएगा वी आर। ठीक है, मैं आपको इसको समझाता हूँ फिर से, देखिए ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री का अपोजिट मतलब ये वाला साइन, तो ये हो गया वी एम वेक्टर, और हाइपोटेनस मतलब ये हो गया वी आर। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में वी आर इज द हाइपोटेनस, वी एम इज द अपोजिट एंड वी आर एम इज द एडजेसेंट। ठीक है, ऑलराइट, ओके, तो साइन 30 क्या होगा, साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट बाय हाइपोटेनस यानी वी एम बाय वी आर। ओके, तो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दैट। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ, और Vm हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, Vm नहीं दिया है, वही क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द मैन मस्ट मूव। क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं, ए पार्ट में वहां पे लिखा है फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द मैन हैज टू, तो Vm तो हमें फाइंड आउट करना है, तो Vm मैंने दिया, Vr जो है वो मुझे 20 दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको Vm का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो Vm का वैल्यू मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके, अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से, देखिए मैं आपको फिर से इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, इफ ही मूव्स इन दिस डायरेक्शन with the speed of 10 meter per second, तो he'll find that the rain is falling vertically, right, is hitting his head vertically, इस तरह से vertically। चलिए, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है, नो इफ ही फर्दर इंक्रीजेस स्पीड रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ये समझाता हूँ, लेट अस डू दिस वन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल इट इज दिस पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ से इरेज दिस, ओके, एंड लेट अस, ओके, सो लेट अस ड्रॉ दिस अगेन। तो अभी जो आदमी है, तो आदमी का जो स्पीड है ना, आदमी का स्पीड ऐसा था, मतलब ये वाला वेक्टर था, दिस वन, इस तरह से, दिस इज Vm। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो Vm वेक्टर है इसको डबल कर दिया गया, या क्योंकि वहां लिखा गया फर्दर इंक्रीज स्पीड, तो हम ऐसा नहीं कह सकते डबल, हम कह सकते हैं कि इंक्रीज किया है तो ये वेक्टर का साइज बढ़ जाएगा इस तरह से। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो अब यहाँ पे दिस वेक्टर कैन नॉट चेंज, ये कौन सा वेक्टर है, ये है वी आर। तो वी आर वेक्टर नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आदमी के तेज चलने से रेन का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, राइट, क्योंकि बारिश तो अपनी मर्जी से गिर रही है कि नहीं, बारिश अपनी मर्जी से गिर रही है, आदमी तेज भागे ना भागे, वो जिंदा रहे मर जाए कुछ भी हो जाए, बारिश अपने हिसाब से आएगी, है कि नहीं, बारिश तो अपने हिसाब से आएगी। तो जो रेन का डायरेक्शन है, रेन का जो डायरेक्शन है यानी वी आर वेक्टर जो है वो अपने हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो वी आर वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो चेंज होने वाला नहीं, तो ये नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ पहले तो वी एम वेक्टर चेंज, ठीक है, वी एम वेक्टर को हमने थोड़ा बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और जब ये होगा तो अब देखो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि द रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री, तो पहले द रेन, नाउ इफ यू फर्दर इंक्रीजेस स्पीड द रेन appears to fall at 30 डिग्री, तो जब वो अपना स्पीड और बढ़ाएगा, राइट, तो उसको रेन फिर से 30 डिग्री पे आता हुआ दिखाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये वी आर और माइनस वी एम से हमें जो वी आर एम मिलेगा वो 30 डिग्री पे होगा। ठीक है, मैं आपको ये हाईलाइट करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये वी आर एम है, वी आर एम इज बेसिकली सम ऑफ वी आर वेक्टर एंड माइनस वी एम वेक्टर। तो इन दो वेक्टर से हम देख सकते हैं कि ये वी आर एम किस डायरेक्शन में होगा, और क्वेश्चन में दिया गया है कि वी आर एम 30 डिग्री पे होगा। तो चलो इसको हम लोग वेक्टर डायग्राम से करेंगे, तो ये हो जाएगा वी आर वेक्टर, ठीक है, दिस इज द वी आर वेक्टर, दिस इज प्लस माइनस वी एम वेक्टर। तो इसको अगर आप उल्टा कर दो, वी एम वेक्टर को आप माइनस वी एम कर दो, देखो यहाँ पे
जस्ट समझाने के बता रहा हूँ। ये मैंने इसको कर दिया -VM, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, राइट, ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट है वो ऐसा आएगा, दिस इज द रिजल्ट। मतलब ये जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, इस तरह से। तो पहले रेन 30 डिग्री पे आ रही थी जब वो खड़ा था, जब वो भागना शुरू किया तो रेन उसको वर्टिकली दिखाई देना शुरू हो गई फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में ये VRM था, दिस वाज द VRM इन द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, उसने अपना स्पीड और इंक्रीज कर दिया, जो VM है, राइट, ये जो VM है, VM को उसने इंक्रीज किया, तो VM को इंक्रीज किया तो अब उसको यही VRM वेक्टर इस तरह से 30 डिग्री पे आते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, राइट। आई थिंक आई विल अगेन एक्सप्लेन यू दिस। देखिए, तो ओके, चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, शुरू से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अब वो जो आदमी है, राइट, वो क्या करता है, वो अपना स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो VR वेक्टर है ना, रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये नहीं चेंज होने वाली, क्योंकि रेन की वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, वो नहीं चेंज हो सकती। ठीक है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसी रहेगी, और जो आदमी की वेलोसिटी है उसको बढ़ाया गया है। मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का साइज बढ़ गया, इस तरह से हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, आदमी अब और तेज दौड़। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन देखो आप, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये VM वेक्टर को आपको रिवर्स करके इसके साथ ऐड करना है, तो मैंने रिवर्स करके यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, तो VM को उल्टा करके यहाँ लिख दिया -VM, और इन दो वेक्टर्स को मुझे क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप पैरेललोग्राम बनाइए, और पैरेललोग्राम बनाकर आप क्या करिए, उसका जो डायगोनल है वो ले लीजिए। तो आपने डायगोनल ले लिया, तो ये आपको मिल गया VRM। अब उसको रेन इस तरह से आती हुई दिखाई देगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, और कहा गया है कि ये जो है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री आती हुई। तो अब ये डायग्राम, ठीक है, पिछली बार क्या था, पिछली बार ये था VR वेक्टर, वो तो अभी भी है, और उसको जो है रेन इस तरह वर्टिकली आती हुई दिखाई दे रही थी, वर्टिकली डाउन। ठीक है, उसके हिसाब से हमने VM का डायरेक्शन फाइंड आउट किया था, जो कि इस डायरेक्शन में आया था, राइट। यहाँ पे हमने उस चीज को बताया था। तो अब यहाँ भी हम लोग यही कर रहे हैं, यहाँ भी मैंने समझाया आपको कि किस तरह से ये 30 डिग्री पे आ रहा है। ओके, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है VRM वेक्टर। ठीक है, ओके, 30 डिग्री पे आ रहा है, राइट। तो अभी VR वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, राइट। VR वेक्टर कितना आया था, तो VR वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, नहीं किया था, हमने VM कैलकुलेट किया था, राइट। VM 10 आया था। तो VM का ये जो पार्ट है, इतना आधा, आधे का लेंथ कितना आया था, 10। अब ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, राइट, जो पहले का एंगल था 30 डिग्री, तो उसके हिसाब से फिर ये लेंथ कितना आएगा, तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी 10 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो एक बाइसेक्टर के रूप में काम कर रहा है, ये जो लाइन है, राइट। ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, तो ये बाइसेक्टर के फॉर्म में काम कर रहा है, यस। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये टोटल आप देख लो, अगर ये 10 है तो ये भी 10 आएगा। मतलब अब जो है, अब VM का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, VM का वैल्यू कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यही इसका आंसर है। पूछा गया है, नो इफ यू फर्दर इंक्रीज स्पीड रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड इज न्यू वेलोसिटी। तो इसका न्यू वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। ज्योमेट्री से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि a man is coming down at an incline of angle 30 degree when he walks at a speed of 2√3 meter per second. He has to keep his umbrella vertical to protect himself from the rain. ठीक है, okay, the man is coming down an angle of 30 degree, an incline of angle 30 degree. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग let us draw an incline plane. तो मैं आपको यहाँ पे I'll just show you, ये एक incline plane मैंने ले लिया। ठीक है, I have taken this
and this is 30 degree. So a person is running. आदमी जो है वो इस तरह से नीचे की ओर राइट दौड़ रहा है, इज रनिंग। तो उसका जो स्पीड है यानी वेलोसिटी ऑफ मैन वो हमें दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ मैन उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 2√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज व्हाट इज गिवन एंड ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला वर्टिकली। आ गया ही हैज टू होल्ड दिस अम्ब्रेला वर्टिकली, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, ओके, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो आइए पहले हम लोग इतना फिर से एक बार देखें। यहाँ पे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिया गया मैन इज कमिंग डाउन an incline of angle 30 degree when he walks at a speed of 2√3 meter per second. He has to keep his umbrella vertical to protect himself from rain. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब दिया गया the actual speed of rain is 5 meter per second. So at what angle of vertical should he keep his umbrella when he is at rest so that he does not get drenched? Okay, चलो, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्वेश्चन में दिया गया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रेन है, रेन का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो हमें बता दिया गया है। वो बता दिया गया है हमें कि वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इट्स 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और बोला गया है यहाँ पे कि at what angle with the vertical should he keep his umbrella when he is at rest so that he does not get drenched। तो मतलब हमें जो रेन है उसका हमें एक्चुअल डायरेक्शन फाइंड आउट, क्योंकि ठीक है वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रेन, क्योंकि जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रेन होगा उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला पकड़ना होगा जब वो एक जगह पे खड़ा होगा। ठीक है, तो पहले इस बात को समझिए आप, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो पहले क्या हो रहा है, पहले जो है वो आदमी इंक्लाइन प्लेन पे दौड़ रहा है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन जो है उस पे वो नीचे की तरफ दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। जब वो दौड़ रहा है तो उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकली आ रहा है, इसलिए वो अम्ब्रेला ऐसा पकड़। लेकिन अगर वो रुक जाएगा तो जो रेन का एक्चुअल डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला पकड़ना होगा। ठीक है, तो दो सिचुएशंस है, थिंग्स आर वेरी क्लियर। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी क्लियर। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन तो ये है कि वो जो आदमी है वो इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की ओर दौड़ रहा है और दौड़ता दौड़ता वो रुक जाए, तो ये दूसरा सिचुएशन हो जाए। तो जब वो दौड़ रहा है राइट, तो उसको अम्ब्रेला कैसा पकड़ना है, वर्टिकली पकड़ना है। और जब वो रुक जाएगा तो उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में रेन आ रहा है उसी डायरेक्शन में उसको पकड़ना होगा। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो यहाँ पे विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। तो this is what we have to do। okay, yes, okay, तो यहाँ पे हमें vm पता है, vm is 2√3 मीटर पर सेकेंड एंड vr is 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ से we'll just remove this question from here, give some space। okay, so let us now see what is going to happen। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम लोग इस तरह से एक एक रेफरेंस लाइन बना लें, रेफरेंस लाइन, we just draw this reference line। तो इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में जो आदमी है वो इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, आदमी इस तरह से दौड़ रहा है। ठीक है, और उसका जो मॉड है वो हमें दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन टू अस एज 2√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, और उसको लग रहा है कि जो रेन है, रेन इस तरह से आ रहा है वर्टिकली डाउन। ठीक है, इसलिए this is velocity of rain with respect to man, right? इसलिए उसने अम्ब्रेला ऐसा पकड़ा हुआ है, right? इसलिए उसने अम्ब्रेला इस तरह से पकड़ा। ओके, ठीक है, ओके, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो बारिश है वो इस तरह से वर्टिकली क्या आ रही है, डाउनवर्ड्स आ रही है, ऐसा उसको लग रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटाकर उसके साइड में लिख देते हैं। ठीक है, let us write it here, this is velocity of rain, this is velocity of rain, this is velocity of rain with respect to man। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली, सॉरी दिस इज गलत हो गया,
This is velocity of man. This is not rain. This is the velocity of man. ठीक है, आदमी दौड़ रहा है इस तरह से, है ना. This man is running like this in this direction. तो ये आदमी का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमने दिखा है. This velocity of man. Velocity of rain with respect to man. So we know that velocity of rain with respect to man क्या होता है? वो होता है velocity of rain minus velocity of man. ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एक्चुअल डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन का. आप बस vm को उस साइड ले जाओ, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन. ठीक है, मतलब इन दोनों वेक्टर का सम. तो इन दोनों वेक्टर का अगर हमें सम करना है तो पहले हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा. पैरेललोग्राम, और उससे हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो we'll need some space here. इसको हटा दिया. And let us now construct a parallelogram. Okay, तो यहाँ पे हमने ये पैरेललोग्राम तैयार कर लिया. ये दो साइड्स है ना, तो we'll have to construct the parallelogram. तो ये इसका पैरेलल मैंने यहाँ बना लिया और इसका पैरेलल मैंने यहाँ पे बना लिया है. ठीक है, और जो इसका ये डायगोनल है, this is gonna be the resultant. This is the resultant. So this is the VR vector. This is the VR vector. ठीक है, so this is VR vector, VM vector and this. तो इस तरह से हमें ये VR vector मिल गया, मतलब VR vector इस तरह से. ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके. और ये VR का मॉड कितना दिया हुआ है हमें? यहाँ पे दिया गया है VR का मॉड 5 दिया गया है. ठीक है, ओके. तो अगर वो आदमी जो, अगर वो दौड़े नहीं, खड़ा हो जाएगा, अगर वो खड़ा हो जाएगा तो उसको एग्जैक्टली फिर इस रेन के अगेंस्ट उसको अम्ब्रेला पकड़ना. दैट्स वेरी सिंपल. ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 2√3 मीटर पर सेकेंड, देन ही विल होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस. बट अगर वो रुक गया एक जगह पे, तो जो रेन का एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे. यहाँ पे देखिए, जब ये आदमी मूव कर रहा है, जब ये आदमी मूव कर रहा है, राइट, व्हेन दिस पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ही इज होल्डिंग द अम्ब्रेला लाइक दिस. इस तरह से वो अम्ब्रेला होल्ड कर रहा है. ठीक है, इन दिस वे, ऑलराइट, ही इज होल्डिंग द अम्ब्रेला. बट अगर ये आदमी रुक जाएगा तो ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला एक्जैक्टली इन द डायरेक्शन इन विच द रेन इज फॉलिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर वो रुक जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन जिस डायरेक्शन में आ रहा है, उसी डायरेक्शन में उसको वो अम्ब्रेला होल्ड करना होगा. तो हमने यहाँ पे देखा कि रेन का एक्चुअल डायरेक्शन ये है, ये नहीं है. ये कब है? ये जब वो 2√3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तब उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकली आ रहा है नीचे की तरफ, तब हमने ये वाला वेक्टर बनाया था VR. लेकिन जब वो रुक जाएगा तो ये जो एक्चुअल डायरेक्शन है रेन का, राइट, इसके डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला पकड़ना होगा. सो इन दैट डायरेक्शन ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा उसको, इधर से ऐसा. ठीक है, ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस वे. तो बेसिकली वी विल हैव टू फाइंड आउट, राइट, हमें VR वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम लोगों को ये एंगल फाइंड आउट करना है. वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट दिस एंगल. अगर हम ये एंगल निकाल लेते हैं तो बस दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट दैट एंगल. तो लेट अस फाइंड आउट दैट एंगल, राइट. तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे हम लोगों को जो वेलोसिटीज दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आदमी का वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वाला वेक्टर कितना दिया गया है, 2√3 दिया गया है. ठीक है, तो हम लोग इसको x और y कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे, i कैप और j कैप के टर्म्स में. तो यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट. ये एंगल 30 डिग्री, क्योंकि ये इस तरह से है इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल 30 डिग्री है. तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है, दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री. ठीक है, तो आदमी का जो ये वेलोसिटी है 2√3, इसके हम कंपोनेंट ले सकते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 cos 30 ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका 2√3 sin 30. ठीक है ना. तो यहाँ से हमें जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो 2√3 cos 30. तो 2√3 cos 30 कितना होता है, √3/2. ठीक है, ओके ओके. तो ये कितना हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, ये x, तो i कैप, और ये जो दूसरा आप देख रहे हो वो है
2√3 sin 30, sin 30 मतलब हाफ होता है, वो नीचे के डायरेक्शन में यानी माइनस जे कैप है, ठीक है। यहाँ से हमें bm वेक्टर मिल गया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये और कैंसिल हो गया, ये √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 आई कैप, और ये हो जाएगा -√3 जे कैप। हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से bm वेक्टर मिल गया, ठीक है, ये हमें पता चल गया। brm वेक्टर क्वेश्चन में दिया नहीं गया, तो इसको हम कुछ x मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक दिस इज x, तो ये हो गया x जे कैप, ये हमने ले लिया x जे कैप, ठीक है। ओके, अब ये दोनों उठा के हम यहाँ डाल देते हैं, तो हमारे पास जो वी वेक्टर है, राइट, वेलोसिटी ऑफ रेन, उसका हमें मॉड पता है, इसका डायरेक्शन नहीं पता है, इसका जो मॉड हमें क्वेश्चन में दिया गया था, वेलोसिटी ऑफ रेन बताया गया था कि एक्चुअल जो उसका मॉड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हम ये सब यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी मैंने उसको x माना, तो x जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वो है 3 आई कैप माइनस √3 जे, ठीक है। ओके, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको वी वेक्टर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टर्म यहाँ पे आई का है, और यहाँ पे जे के टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको मिल जाएगा 3 आई कैप प्लस ये हो जाएगा x माइनस √3 जे कैप, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया वी वेक्टर, ऑलराइट, और वी का जो मॉड है वो मुझे 5 दे रखा है, तो मैं वी का जो मॉड है, राइट, जो 5 है वो क्या होगा, होगा अंडर रूट x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको वेक्टर्स में पढ़ाया था, फिर से याद लाता हूँ। अगर कोई वेक्टर हो आपके पास, जैसे कि मान लो आपका एक वेक्टर है, a वेक्टर इज इक्वल टू a x आई कैप प्लस a y j कैप, तो उसका मॉड कैसे लोगे आप, उसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे आपने कर लिया 3 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे एक्स का वैल्यू, तो आप वो करिए, यू कैन ट्राई इट आउट, आपको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको 4 प्लस √3, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो आप जब उसको स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इधर आप स्क्वायर रूट हटा दोगे, दोनों साइड स्क्वायर लोगे, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये क्या है, ये है एक्स माइनस √3 का होल स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, राइट, तो वो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस √3 का होल स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, फिर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे, तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, 16 का 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस √3, तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 4 प्लस √3, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 4। हम यहाँ पे एक्चुअली ये 16 का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन अगर आपने माइनस ले लिया तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, बट एक्स जो है यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, एक्स जो है यहाँ पे हो गया आपका 4 प्लस √3, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो इसका, ठीक है, वो हमने, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये डायरेक्शन नेगेटिव दिया है, राइट। हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो बेसिकली क्या है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, उसके हिसाब से ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो लेट इट बी माइनस एक्स। खैर उससे ओके, तो ये हो जाएगा 3 आई क्या माइनस एक्स माइनस √3, राइट, तो आप माइनस साइन ले लो यहाँ पर, तो दिस विल बिकम माइनस साइन एंड दैट विल बिकम प्लस साइन, ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस √3 में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 3 स्क्वायर दिस एंड दिस विल बी एक्स प्लस √3 का होल स्क्वायर, and we are solving this is x plus √3 का होल स्क्वायर, ओके, और ठीक है, यहाँ से हमें जो है x का वैल्यू मिल जाएगा, ये हमने ले लिया, x प्लस √3
Okay, so this will become 4 minus root 3. ठीक है, 4 minus root 3 हो गया. This is 4 minus root 3. Okay. Okay. So अगर हम इसको यहाँ डाल दें br वेक्टर में, तो br वेक्टर निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 3i कैप माइनस x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 4 माइनस रूट 3. ठीक है, तो ये हो गया है 4 माइनस रूट 3 हो गया x का वैल्यू 4 माइनस रूट 3 और ये है प्लस रूट 3. तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली दिस विल बिकम 3i कैप माइनस 4j कैप. ठीक है, 3i कैप माइनस 4j कैप मतलब इस तरह से जो है रेन फॉल हो रहा है. दिस इज 3i कैप, इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिए. लेट अस मेक इट नाइसली, राइट. तो यहाँ पे वी विल ड्रॉ दिस. So this is 3i cap and this ये जो नीचे this will become minus 4j cap. 3i cap and minus 4j cap. ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रेन किस तरह फॉल करेगा, राइट. उसका एंगल क्या होगा, दैट्स वेरी सिंपल. तो अगर ये थीटा है तो tan theta will be opposite by adjacent. Now this is minus 4 and this side is 3. So it will be 3 by 4. Okay, tan theta will be 3 by 4 and you can check it out. यहाँ से theta आएगा 37 डिग्री. ठीक है, okay, चलो. So very nice. These are some important questions. All right, so let us stop this video here.